हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर आ गया है वो समय जहाँ पर माँ बेटी के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। ये चीज़ को कितने सप्ताह से खींचा जा रहा है, लेकिन आज वो समय एटलीस्ट तो आ गया है। लेकिन देखिए इसको भी कब तक लोग का डांस ख़त्म होता, कौन जीतता कौन हारता वो तो बाद में होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं राही जीतने से ज़्यादा हराने और का कॉन्फिडेंस रखती है, और इतनी ओवर कॉन्फिडेंस की प्रेम को बहुत डर लग जाता है कि अगला पार्टी तो अच्छा और मेहनती के साथ साथ बहुत इंसानियत रखता है, लोग बहुत अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और मेहनत भी उसी तरह से करते, सच्चाई के साथ देते हैं। लेकिन ये उसको हराने के लोग कैसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर बा या लीला को दही खिलाते ही आ जाती है मनहूस पाखी, आकर चिल्लाती है, अरे आप लोग कैसे कंपटीशन में आ जा रहे हैं, आप तो जा ही नहीं सकते हैं, आपका तो नॉमिनेट हो जाएंगे, आप दूसरा का जगह पर दूसरे आप लाए हैं यहाँ पर देविका को, तो कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पर आती है अनुपमा और आके अपनी बेटी को दही खिला के बोलती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, अपना डांस पर ध्यान दो, तुम्हारा भी कंपटीशन है ना, तो तुम अपना देखो, हमें क्या करना हो हम देख लेंगे। और इस तरह से बोलकर यहाँ देखती है अनुपमा की डांस रानी का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, तो बस उसको चीयर्स करती है और जगाती है कि हम लोग हैं, हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश दम लगा के करेंगे और डांस रानी को कोई हरा नहीं सकता। ये देखिए ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान यानी कि टीम पूरा आ चुकी है, और यहाँ सादगी से भरा हुआ टीम भी पहुँच गई है अनुपमा की। और यहाँ दोनों को देखकर अनुपमा तो चलो कुछ रिएक्ट नहीं करती। ये देखिए जनन कुट्टी जो होते हैं ना, जनन के मारे कूट कूट के भरा हुआ है राही, वो उसका देख कर मुँह तो समझ में आ जाता है कितनी जल रही होती है, और देविका को देखकर और भी जल जाती है। और यहाँ पर वो माँ को बोलती है आप तो डांस ही नहीं कर सकती हैं, आप तो नॉमिनेट हो जाएंगी, आपका हराने का चांस मेरे हाथ से निकल गया। अनुपमा बोलती है कि वो तो देखा जाएगा बाद में, कौन नॉमिनेट होता है, कौन हराता है, कौन जीतता है। और यहाँ पर अनुपमा को इस तरह से धमकी देती है, इस तरह से मतलब उसको मतलब बेइज्जती करती है कि भाई वो तो अनुपमा है कि इतना बर्दाश्त करती है। ओवरऑल कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसे औलाद से, अच्छा ना हो औलाद तो ही भाई अच्छा है। और राही जैसे औलाद को देखकर तो लगता है कि बिना औलाद का ही रह जाए। और यहाँ अनुपमा को धमकी देती है किस तरह से, और लेकिन इन लोगों की लड़ाई का फ़ायदा भाई बोलते हैं ना बाहर वाले क्यों ना उठाएं, उन्हें तो मसाला मिल रहा है। और इस तरह से अनुपमा के बच्चे के बारे में क्या ही बोल सकते हैं, चाहे वो पाखी हो, चाहे वो राई हो, या माई हो, चाहे वो तो सूजी हो, बस सब एक से बढ़कर एक। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा बाहर वाले लोग उठा रहे हैं, यानी कि जो डांस करा रहा है वो इंसान सोचता है डांस के साथ साथ ये मसाला मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। आजकल टीआरपी में मसाले की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ अनुपमा बार बार बोल रही है कि घर की बातें घर में करेंगे, यहाँ तो चुप ही रहो, नहीं करते हैं। और यहाँ पर सब प्लान कर रहे हैं कि अनुपमा को नहीं हटाएंगे, अनुपमा को हटाएंगे तो हमारा टीआरपी गिर जाएगा। यहाँ बहुत टेंशन में कहीं उन लोग को नॉमिनेट ना कर दिया जाए, तो इसलिए चलो हम लोग भी चलते हैं। ये सुनकर तो बता हंसमुख यानी बाबूजी एकदम खुश हो जाते हैं, दोनों की प्यार मोहब्बत देखकर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस स्टेशन में राही को समझाना, यहाँ जब आके बोल देता है कि नहीं मैम मतलब कि कर सकती हैं पार्टिसिपेट। यहाँ जब अनुपमा अच्छे से रख लेती है बात की, तो यहाँ पर राही का मन और तन दोनों जल जाता है, और इसका फ़ायदा पूरा उठाता है वहाँ का मीडिया बोलो, वहाँ का ऑर्गेनाइज़र बोलो, टीम बोलो, वो तो इशारे कर देते हैं माँ बेटी की लड़ाई की वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो बाकायदा बन रहा होता है। अनुपमा के लाख मना करने पर भी कि राही हम लोग घर की बातें घर में करेंगे, कुछ तो समझो ना, क्यों नहीं समझ रही हो। लेकिन राही समझ जाए तब तो अनुपमा का दिन ना बन जाए। और यहाँ अनुपमा का समझाने पर भी राही को समझ में नहीं आता, और उससे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ना अपनी माँ से शुरू कर देती है। तब देविका वो भी बोलना पड़ता है, अनुपमा तुम्हें बर्दाश्त कर रही है, उतना भी मत करो कि कभी तुमको माफ़ करने का मौका ना मिला। अनुपमा थक चुकी है, उसकी बकवास सुन सुनकर, उसे समझा समझा कर भी थक चुकी है, लेकिन वो सुनने वाली समझने वाली नहीं है। और उसको थैंक यू बोलती है ऑर्गेनाइज़र को कि आप मुझे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और हम लोग का जायज़ था, क्योंकि अगला पार्टी भी एक कंटेंट हटाकर माही को रखा था, तो माही जब जा सकती है तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते। यहाँ पर ये देखकर माही बोलती है अरे देविका मौसी तो उससे अच्छी डांसर है, तो
यहाँ देविका बोलती है, हाँ हाँ अच्छी तो हूँ, बोलो तो घुमड़ी खेल के दिखाऊं। ये सुन के ही माही को समझ में आ चुका होगा उस बात को, और यहाँ पर अनुपमा को मिल जाता है इजाज़त। ये देख कर तो और भी यहाँ पर राही का जलन बढ़ जाता है, और ये इन लोगों को भी तेल मसाला वाला मिल जाता है। यहाँ पर बेचारी देविका इनडायरेक्टली समझाती है कि समय रहते समझ जाओ, राही अच्छा रहेगा, माँ से नाराज़ हो ठीक है, लेकिन इतना भी नाराज़ हो, इतना भी गुस्सा मत हो जाओ कि समय ही हाथ से निकल जाए तुमको, कि तुम चाह के भी उस समय को लौटा के ना ला पाओगी। ये बात तो भाई सही है, लेकिन चलो राही को नहीं कोई समझा सकता है, वो तो वहाँ से भी निकल जाती है, लेकिन अनुपमा बेचारी अब करे तो क्या करे। यहाँ पर सबकी बातें सुन सुनकर वो थक चुकी है, और डांस के लिए मोटिवेशन की भी बहुत ज़रूरी होती है, जो अनुपमा को भी चाहिए और अनुपमा की टीम को भी चाहिए। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।